आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं राजपुरोहित समाज ढंडारपट्टी के एक साथ 15 गांव की, जो कि इस प्रकार है: मोदरान, बासड़ा धंजी, धानसा, धनानी, लोडराऊ, बाकरा, डूडसी, मंडगांव, देलदरी, चूरा, डकातरा, मोख, सरत, धानपुर और अंत में बिबलसर। सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं मोदरान गांव की ओर। मोदरान गांव पर प्रवेश होते ही श्री आशापुरा माताजी के मंदिर के दर्शन होते हैं और मोदरान गांव को माताजी के गांव के नाम से भी जाना जाता है। जय रघुनाथगिरी मोर सिंधुरा बोल रही हूँ। आशापुरी मंदिर अपने मौजूद में बहुत ही प्राचीन, करीबन 700-800 साल पुराना है और देवी रो परसों अतरो महत्व है कि अटे लाखों की तादाद में दस श्रद्धालु आ रही है। हर साल में एक बार मेड़ो भरी है और देवी रो परसों अटे एक आगे जैन में परसों दीदो तो बच्चों घूमो तो उनने बाद में उनकी आशा पूरी की थी। आशापुरी माता जी नाम की प्रसिद्ध हुई। अब दर्शन करते हैं श्री ठाकुर जी यानी कि श्री राधा कृष्ण मंदिर के। हमारे मोदरा गांव में राजपुरोहितों के 300 घर तो जागीरवाल परिवार के हैं और 100-125 घर सोडा परिवार के हैं। 450 घर के करीबन पूरा राजपुरोहित समाज पूरे गांव में है और बाहुल्य समाज है। हमारे गांव में राजपुरोहित समाज, जागीरवाल परिवार, सातुआ परिवार और गोकर्णा परिवार ने मिलकर ठाकुर जी का एक अलग मंदिर का निर्माण किया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2.5 साल पहले हो गई थी। और यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है आशापुरा माता जी का, सानेश्वर महादेव जी का, बाबा रामदेव जी का, बाकी सभी जातियों के मंदिर यहाँ पे उपलब्ध है। और अब हम दर्शन करेंगे श्री नागनेची माता जी मंदिर के। सबसे पहले तो हम कृष्ण जी सोडा से वहाँ से आए हुए हैं, करीबन 700 साल हो गए और यहाँ पे करीबन 100 घर भी फिलहाल है सोडा परिवार जी। और हमारी कुलदेवी माँ नागणेशी माता जो नागड़ा विराजमान है और आज उसकी मेहर से हम कहीं से कहीं पहुँच गए और यहाँ पे जितने भी हमारे सोडा परिवार के जितने भाई हैं वो सब सक्षम है। मोदरान गांव में 4 राजपुरोहित गोत्र निवास कर रही है, जो कि इस प्रकार है: जागरवाल गोत्र, सोडा गोत्र, सांथुआ गोत्र, पोकरना गोत्र। सबसे अधिक जागरवाल परिवार निवास कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं गांव बासड़ा धंजी की ओर। बासड़ा धंजी गांव में राजपुरोहित समाज के 4 गोत्र निवास कर रहे हैं: जागरवाल, उद्देश्य, केसरिया, मकोना। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा परिवार जागरवाल गोत्र निवास कर रहे हैं। जी बा ओपड़ी के बारे मतलब वाणा रे में के वासर मंदिर बने बारे आप जानते हैं तो ठाकुर द्वारा जानना अपना जानना जी भेड़ो है पड़े पड़े जी। एक अपने आई बाजू वाले मंदिर जी, एक आई मोर भक्ति मंदिर जी, एक आई मोर राजापुर बार नौ बनाई जी जी, एक वापस जी जी, एक अपने वापस माता जी। और मैंने बात अपने सोला माता भी बड़े मंदिर है वाड़ा में है, सोला माता को है जी। बड़े फिकर अपने कोई भक्ति भी रह गया वर्षी बार वर्षी। आइए आपको दर्शन कराते हैं जागरवालों की कुल देवी श्री ज्वाला माता जी के। अभी भविष्य नगर वाड़ा जालोर जिला पर आई हुई है और हमारे जागरवाल परिवार सभी यहाँ पर हमारे को मिले और बहुत ही खुशी हो। और ज्वाला देवी मंदिर जो बार वहाँ पे देखे रही दर्शन करे रही वो ज्वाला देवी मंदिर है अटे जो हिमाचल थी लाजोड़ी है, एक कांगड़ा जिला हिमाचल थी और सिद्धर खेतलो थी। अच्छा हिमाचल आप शुभ नाम जोग सिंह जी आप पारस जोत कभी लाई थी जोत ओपरे अटे मतलब 11वां महीना में 25 तारीख ने सोमरा जोत आई थी और हटाती मोरे जो बुजुर्ग है मतलब हटाती 2 गाड़ियों की थी और एड़ा एड़ा बुजुर्ग था कि वे मतलब बनोरे यू भी ठंडी मौसम आज तो आगो दड़ो बारे भी नहीं आवे के पण माताजी रो हुकम हुओ के अतरा वे बूढ़ा आदमी बनोरे तबीयत भी लाचार था फिर भी जोत लेवा गया। रस्ता रे में वरसाद आयो, तूफान आयो, पण मारी कृपा हुई के जोत रे बारा में
माँ जी रो चमत्कार तो कि कोई बात री दिक्कत तकलीफ नहीं आई और बड़ा प्रेम थी और सरदार हाथे माता जी री जोत विराजमान की थी। श्री ठाकुर जी मंदिर के दर्शन। आप समाज की जाके आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुक्ला है। आप रेटे कोड है? पता नहीं कोड है। क्या जागीरवाल? जागीरवाल। अपने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करी हुई होने वाले नाम था? 2015। 2015 महीना तो पांचवां महीना पैसा ये हमारे जागरा जी का मंदिर है, जो कहने का मतलब ठाकुर जी मंदिर के साथ साथ छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पर हमारे जितने भी राजपूत समाज के जो जितने भी परिवार है सब देश विदेश में क्रम भूमि पर रहते हैं। और हम जानकारी लेंगे भी मीडिया वाले से, मीडिया वाले ओगड़े वाड़ा रहा क्या मैं क्या घूम रहे में देशा में आने बारे में आप थोड़ी जानकारी दिया। हमारे सबसे ज्यादा चेन्नई में जी, फिर हैदराबाद में, फिर बेंगलोर में, फिर मदुरई और तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा में सभी जगह बहुत है जी जी। सूरत में भी है। श्री वोवेश्वर माता जी का मंदिर दर्शन। नाम भी बुला लो। नेमदास नाम है मेरा जी। आप कितना साल से पूजा कर रही हैं? मैं 3 साल से यहाँ पूजा कर रहा हूँ जी। अटे अपने माता जी अटे मेड़ो कदी भराई और वरने बाद में आप जानकारी दे रहा हूँ। हम लोग नवरात्रि में 9 दिन रह बैठे जी, और होली के दूसरे दिन बीज में आशापुर में मेला रहे, तीज ने अपना भोवेश्वर माता जी आशापुर जी के अपने मोजरा में। अच्छा बटा मेलो वो बाद में अटे अपने मेलो रहे वो बाद में अटे। अच्छा ठीक। अटे अपने नवरात्रि में क्या गरबा कार्यक्रम भी जो है? गरबा कार्यक्रम रहता कार्य 9 दिन हाले। 9 दिन। अच्छा ठीक है। वरने बाद में अटे अपने जो पूजा है पकड़नी है विशेष कोई गोत्री है या 36 कुमरी है? 36 कुमरी है। 36 कुमरी है मतलब समझ अपने वाड़ा जितना भी परिवार है 36 कुमरी सब पूजना है। आपने बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है कि आप एक और बड़ा मिशन ले रहा हो जो एक असंभव ने संभव की तरफ ले जा रहा हो, तो आप बधाई पात्र हो आपकी पूरी टीम। अब आप जानकारी आपकी तो बात जी ने मैं 300 घर जागीरवाल परिवार है, 15-20 घर उदेश परिवार है और केसरिया भी कुछ है और मखवाड़ा भी। और एक विशेष सूचना है कि यहाँ पर चेन्नई में ज्यादातर हमारे जागीरवाल भाई बासराधन जी ये चेन्नई में निवास करते हैं। वहाँ पर व्यवसाय है और वहाँ पर बहुत बढ़िया कारोबार है ज्वाला माता के आशीर्वाद से। और ज्वाला माता का वहाँ पर भी कार्यक्रम होता है समस्त जागीरवाल परिवार के माध्यम से। जो पूरे भारत भर के 162 गाँव है जागीरवालों के, वो सभी मिल करके उसमें वहाँ पर जागरण होता है। उसमें हमारे भवन सिंह जी बहुत ही अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कुछ जानकारी भवन सिंह जी देंगे। भवन जी अपने मद्रास के बारे में जो अपने जागी श्री बटे जागरण हाले रही है बारे में थोड़ी आप जानकारी दियो। और बटे फरे काका अपने राजपूत समाज कार्यक्रम करे रही है उन्हें सब होली वाले बीच थोड़ी जानकारी दियो। बटे जागरण बीजी करे रही है वन थी पहला चौकी बीजी हुई थी, वनने बाद में शंकर जी राजपुरोहित रेवतड़ा वाला ने बोला कि पैसा फोकट में जा रही है अने वास्ते एक जागरण राखो अने वास्ते अपने जागरण वाले सब एक भैया जन्मा बढ़िया भाई वनने बाद में अने कहवाती और फिर जागरण कर रही है 10 साल थी और जागरण बढ़िया रह रही है वनने वास्ते अपने पीए भेड़ा हुआ और खर्चो ही 10 लाख रो कर रही है मैं और जिमन भी राखा और बच्चियों ने जिम्मेदारी रही है। अन्य बाद में मैं होली रो प्रोग्राम भी राखा, सब जात पुरोहित तो अलग थी 4000 मन करो खाना बीजा बनावा हर साल और गैर बीजी भी नसाड़ा। अपने राजपूत समाज राज चेन्नई में 3 भवन है। 3 भवन में क्या चीरो और जालोर अलग भवन है और 2 भवन में पाली साइड नागौर साइड रहे। बहुत ही अच्छा बटे क्या मतलब अपने राजपूत समाज एकता है, संगठन है, बहुत बढ़िया एक अच्छा संदेश जाए। वेदांत सर डॉक्टर ध्यानाराम जी भी पधारिया था बीच में और बावसी भी आशीर्वाद देन गया है। और वास्ते आपने संबंध राजपूत समाज की विशेष निवेदन अगर आप चेन्नई पधारो तो अपने बटे ठहरवारी व्यवस्था भी सब सुविधा है। जरूर कटे रिलेशन वाला बटे मत रुक जाओ, भवन में रुक जाओ। और बटे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। भवन सिंह जी बटे ट्रस्टी भी है। अब हम चलते हैं धानसा गांव की ओर। धानसा गांव में प्रवेश होते ही श्री जलंधर नाथ जी प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं। माता जी है, कुंड है, सुबह पसारा है, लिंग है, सुबह पसारा है। जो राठौड़ दादा था उन्होंने परसों दी तो मन टाइम रहे मैं दादा मरिया था परसों फूल की निकलिया है सब दूसरे बजा ले रही। ये नाथ जी के मंदिर का कुंड है। इस कुंड के बारे में हमारे पुजारी जी जानकारी देंगे। पुजारी जी वो जो कुंड है वो कर्ण वास्ते का पूरा संबंध होता है नका का परसों एका का चमत्कार है कि वो बाप श्री अटे भोजन बनाता प्रसाद करता पूरा 100 गांव जिमता में जरा जोत लगावे माता अवसर देता पूरा 100 गांव जिमता जो आज भी मौजूद है आसी। ठीक है साहब
भाई बहन जागर सब आवता प्रसाद दिन में जिम तो दादा 800 वर्ष में आप परसों दीदी बन डेम में निकली उड़ी है सा अपने अडे दोनारे में कतरा प्रीत है वो तो गोत्र कतरी है गोत्र बी कई गई है बागलिया जागरू हाँ नहीं वो कतरा वाह है बी वाह जागीर वालों का घर कतरा है टोटल हो घर है हम जो 6 जन वहाँ में खड़ा होने वालों का नाम है छोटा छोटा बस ठीक है हमें घर कतरा अपने जागीर वालों का घर है एक परिवार है ठीक है अपने पूजना करनी है कि जागीर वालों रहते मंदिर की वहाँ थोड़ी पूरा राजपूत समाज की जानकारी दियो जवाड़ा मारी है ठाकुर जी है आप गई अपना जलंधर ठाकुर जी मंदिर है धांसा गांव के बीचों बीच श्री अंबे माता जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। धांसा गांव में राजपुरोहित समाज के 2 गोत्र निवास कर रहे हैं, पहला जागरवाल और दूसरा बाकलिया। धनानी गांव में राजपुरोहित उद्देश्य गोत्र निवास करते हैं। आइए अब हम करते हैं श्री ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन। घर है प्रोहितर अपने सब उद्देश्य परिवार है। बाकी धनाने री विशेषता अपने प्रोहितर ठाकुर जी रो मंदिर है, माँ कुलदेवी कावणी रो मंदिर है। बाकी गांव रे में रुद्राक्ष रो पेड़ है। बाकी सब एकदम बहुत शांति है। और रुद्राक्ष री पेड़ री का विशेषता कोई विशेषता वैसे बताओ समाज में। विशेषता ठीक सदियों लोग माने रही है कि बंदी खड़कली हो या कोई खांसी वैसी तो बनी डॉकड़ी बदवादी ठीक वे तो। बाकी रुद्राक्ष एकदम बहुत बहुत पुराना है, आज की वही कम से कम 1000 साल पुराना है। अपने कुलदेवी माता रोटे मंदिर है कि आपने कुलदेवी गई है कावणी सियाणा कावणी माता सियाणा और अटे के ठाकुर जी मंदिर बनने वाला आपने कोई पूछना अपने राजवीर समाज रे या कोई हत्ती माजी भी जा ना कोई नहीं अपने सब अटे के मतलब जो जतरा भी धनौनी परिवार है कोई नौकरी गवर्नमेंट में कोई है खाली व्यापारी से जो पूरा भारत में फैली उड़ा है पूरा व्यापारी। आपको अब दर्शन कराने जा रहे हैं लोडराव गांव के। लोडराव गांव में राजपुरोहित पलीवाल गोत्र के एक ही परिवार निवास करते हैं जो गीगा जी का परिवार है। और लोडराव गांव में हमारे राजपुरोहित समाज के श्रीमान गीगा जी परिवार निवास करते हैं। और हमारे गीगा जी के 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम है नगराज जी, फिर मग सिंह जी, फिर गुमान सिंह जी, फिर विक्रम सिंह जी। हमारे साथ सबसे बड़े लड़के नग सिंह जी हमारे साथ में है। नग जी साहब ओपड़े गीगो बाजी तो पूरा समझ रहे मेरे पंच पंचायती हुए थे घंटे हाजिर हुए थे और आप भी वे रहा बराबर है कि गीगा जी रो सब जगह मनक प्रमाण दी है। प्रमाण क्या कर दी है क्या के मतलब कोई एक घर वे मतलब हो घर वे कोई भाई सपोर्ट नहीं देता, भाई हाथ छोड़े हो जाए तो क्या काट हो गिरा के सपोर्ट गीगा जी देखो एकला बंदे लड़ीज भी आएगे तो आपने गीगा बाजू एक प्रमाण दियो गीगा बाजू जटे जटे पत्रिका आई बड़े हेंटे जाइस है बराबर ना। और मोने भी सोच बोले कि लोधरे गाँव में आवार तो मैं लोधरे गाँव में कभी आता डंडार पट्टी कौन चालू गुजन वास्ते आया तो हमें मोनी अटारे पूरी जानकारी दियो कि अपने अटे जो राजपूत समाज रो अपने परिवार है गीगा जी रो परिवार है तो अपने परिवार में कोई कुल देवी रो मंदिर या हत्ती माजी रो मंदिर का है बनने बारे में पूरी जानकारी दियो। मोरे एक हत्ती जी रो मंदिर है ऐसा एक मंदिर है मोमा जी रो ऐसा एक जरली जी रो मंदिर है। हां आइए अब आपको हम दर्शन कराते हैं बाकरा गांव के। बाकरा गांव में राजपुरोहित के 6 गोत्र निवास कर रहे हैं। पहला मकोना, दूसरा उद्देश्य, तीसरा पांचलोड, चौथा मड़पड़, 5वां लापा और 6ठा वोरा। अभी भी हमारी टीम जालोर जिला में गांव बाकरा में आई हुई है और बाकरा गांव ढंडार पट्टी में है, जालोर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। हम अभी बाकरा गांव में है और बाकरा के हमारे समस्त राजपुरोहित बंधु हमारे साथ में है। आपका नाम क्या है? नैनमल जी। नैनमल जी आपने आज जानकारी दियो कि बाकरा गोमरे में राजपुरोहित समाज की कतरी गोत्रो है बने बारे में आप जानकारी दियो। बाकरा गोमरे में गोत्र के बारे में आदेश है मटपड़ है कवर मुझे लापा है गोरा है और पोस्टलूड है और मकोना है। ओपड़े हमें जो अणवा में बैठा हो वो वहाँ कही और मकोना रो है मकोना वहाँ में मकोना रा घर कितना है? मकोना रा घर 120 घर है। 120 घर है तो 120 घर है तो मोटो परिवार है तो मोटो परिवार तो अपने कोट अलग अलग गई तो कोट रो का नाम है? 3 कूट है बाकरा माँ अजमानी ओकवाणी केवाणी 3 कूट एक बाप रो परिवार। आइए अब हम चलते हैं डूडसी गांव की ओर।
डुडसी गांव में राजपुरोहित के 4 गोत्र निवास कर रहे हैं। जागरवाल, राजगुरु, रायगुर और सांथुआ। डुडसी गांव में 4 गोत्र है, जागरवाल, बोरा यानी राजगुरु और साथुआ है और रायगर है। 4 तो गोत्र है। बाकी गांव में एकदम संस्कृति बहुत अच्छी है और यहाँ पर जितना भी मंदिर है मंदिर और धार्मिक कार्यक्रम भी जबरदस्त है। मैं मोरे जागे श्री माता रे पूजने ने जागनाथ जी रे मुदा जी। एक तो है हतुआ सुनने हतुआ रे गांव, एक रायगर और एक जागरवाल। हाँ और वोरा बोलते राजगुरु बराबर। तो हमें ओपड़े जो वहाँ है थे बेटा हो थे कहीं हो रायगर और कितना घर है? रायगर है 12 घर है। ओपड़े अनवान कोई नाम क्या रायगर और वैस के रायगर ओपड़े कहीं पूछना है बासुर कुल देवी या मंदिर भी कोई बताओ? आशापुर और आशापुरी है। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दर्शन कराएंगे मंडगांव गांव के। मंडगांव गांव में राजपुरोहित के 2 गोत्र निवास कर रहे हैं। पहला पलीवाल यानी सांथुआ और दूसरा पोकरना। ओपड़े पलीवाल वाली जो जानकारी है कितना घर है ओपड़े अनवान में? हाल मौजूद असलम घर मंडगांव में जी पलीवाल जी पोकरना परिवार और इस घर है। ओपड़े के बासुर पूजना है ओपड़े कुल देवी कही है? हमारी देवी ब्राह्मणी माता जी पोकरना है मुकुल माजी और फिलहाल मंडगांव में मैं इस्माइल मंदिर है, रामदेव जी मंदिर है, जगन्नाथ जी मंदिर है, जैसे मोमा जी मंदिर है, भाईश्वर मंदिर है, सब हमारे अलग अलग हिसाब से पूजना है। ओपड़े राजपुर समाज रो विशेष मंदिर है कही है ठाकुर जी भी कोई मंदिर है? हतीमा जी हतीमा जी के मतलब ओपड़े हतवा परिवार में जी है और सातवा परिवार सिर्फ सातवा। कोई इतिहास भी जो है? बिल्कुल है। आपको जानकारी बता दे रहा हूँ। 700 वर्ष पहला हतीमा जी हमारे हुआ था जी डिगरा हुआ था पन्नी में हर साल बस्ती भी बनाओ हमारे हिसाब से कामकाज था। तो चेन्नई में 3 भवन बने हुए हैं। 3 भवन में उपाध्यक्ष है अभी वर्तमान में चौधरी साहब अपने मद्रास में मैं मतलब राजपूत समाज का भवन है, 3 भवन है। तो एक भवन के बारे में आप जानकारी दियो बेटे का व्यवस्था है मद्रास में? बड़ा जोर से बोला। सब आपकी सुविधा है, रोमा है, बिजली है, खाइया पियरी सब आपकी सुविधा है जी। केतेश्वर भवन राजपूत ट्रस्ट नाम की है बेटे जी और समुद्र बोलते हैं आई हुई है। 17 ट्रस्टी है बेटे का ट्रस्ट और संख्या कितनी है? 19 ट्रस्ट है। उनमें दिया जो 5 पदाधिकारी है जी, बाकी रहेंगे सदस्य जी। अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं देलदरी गांव के। देलदरी गांव में राजपुरोहित की रिदुआ गोत्र निवास कर रही है। मोरे मतलब घर को अपना नौ घर। हाँ बोलो साहब नाम? नौ घर नाम मानो किशोर। हाँ बोलो साहब 9 घर है। 9 घर एक भाई परिवार है। हमारे बे भाई परिवार है। हाँ तो बेटे कहीं पूछना है मोरे बुद्धा जी है। हाँ नकल देव हनुमान जी। अच्छा अपने गोमरा में क्या मंदिर है? अरे आपेश्वर है, गोमरा मंदिर आपेश्वर जी है, हिरोशी माता जी है, कावाणी माता जी है, सिरोसी माता जी है, कावाणी माता जी है, सोदरा माता जी है। आगे बढ़ते हैं चूरा गांव की ओर। चूरा गांव में राजपुरोहित के कनेरिया यानी कि उद्देश्य गोत्र निवास कर रही है। घर है चूरा गांव में कनेरिया उद्देश्य परिवार है जी। 25 घर है टोटल जी। और अपने जो कनेरिया उद्देश्य परिवार है उन्होंने पूछने की बात से कुल देवी गई है? कुल देवी हिंगलाज माता है न सुंदा माता है जी। सुंदा माता रो मंदिर है जी और कुल देवता आपेश्वर जी है राम सेवा जी। और अपने गोमरे में क्या मेन मंदिर है उनके बारे में आप पूरी जानकारी दी। जलाननाथ जी मंदिर है, रामदेव जी मंदिर है और सालिंग जी बाबूजी मंदिर है जी। मेन मंदिर सुंदा माता मंदिर है जी। डकातरा गांव में राजपुरोहित के 2 गोत्र निवास कर रहे हैं, जागरवाल और दूसरा वोरा। क्या मंदिर है और कन्नी कन्नी पूजा है अपने बाबरे जी अपने हतीमा जी कन्नी जागरवाल हो रही है। अच्छा हरे के मंदिर है ज्यादा घरे अभी हतीमा जी की कौन बात पड़ी नहीं यूं नहीं अपने जागरवाल हो रही तो पूजना है कि ठाकुर जी के जागेश्वरी ठाकुर जी जागेश्वरी है रेवत। हाँ ठीक ऑपरेटर पसा घरे एक परिवार है जागरवाल। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको ले चलते हैं मोख गांव की ओर।
मोक गांव में राजपुरोहित के उद्देश्य गोत्र निवास कर रहे हैं। राजपुरोहित का घर है 30 एक घर है, 30 की 35 एवरेज घर है। और उद्देश्य गोत्र है यो कनेरिया नाम थी, मैं पैसा नाम जी। और बाकी सुंदर जी भी अपनी कुलदेवी पूजना है जी, बहुत बढ़िया। और के मंदिर है अपने के बाद मतलब मोक और जो राजपुरोहित पूजना है तो कोई मंदिर वाला बड़ा नाम बताओ। अपने सिर्फ ठाकुर जी की पूजना है जी। और आगे बढ़ते हुए सरद गांव की ओर आपको ले चलते हैं। सरद गांव में भी राजपुरोहित के उद्देश्य गोत्र ही निवास कर रहे हैं। अपने हर गोमरे में कतरे राजपुरोहित और कतरा तो घर है और के गोत्र है। राजपुरोहित 35 घर है, उद्देश्य गोत्र है। गोत्र है अपने बटे क्या मंदिर है, मंदिर के बारे में थोड़ी समाज की आप जानकारी दे रहा हूँ। सानेश्वर मंदिर है जी, सानेश्वर मंदिर धाम सर्व श्री श्री 1008 साधु है। और के पूछना है पूजना ठाकुर जी है। हाँ ठाकुर जी पूछना रिटायर पट्टी में जाओ। आप लोग का नाम है जी, आपके पिता जी नाम अर्जी जी। अच्छा अपने के गोत्र है अपने हतुआ कतरा घर है अपना सगर है और तो एक बाप दादा परिवार है एक बाप अपने क्या मंदिर है? तो ठाकुर जी मंदिर अपने गाँव में क्या मंदिर है? गाँव माता है, ठाकुर जी है, महादेव जी है, राम जी है, बाबू जी थाना है। जो अपने राजपुरोहित के बाद मतलब ठाकुर जी पूछना है ठाकुर जी बराबर है। और अंत में हम चलेंगे बिबलसर गांव की ओर, आपको दर्शन कराने जा रहे हैं बिबलसर गांव के। बिबलसर गांव में राजपुरोहित की बिठला गोत्र निवास कर रही है। बिबलसर में कुल राजपुरोहित समाज के 30 परिवार है। हमारे कुलदेवी खेमत माता भिनमाल में है और इष्ट देवता नीलकंठ महादेव बिबलसर में मंदिर आया हुआ है। कोई हत्ती माँ जी भी कोई मंदिर है? हमारे परिवार में कुलदेव सती माता जी हुए थे पहले, जिनका यहाँ बस स्टैंड पे मंदिर बना हुआ है। ये प्रस्तुति शंकरलाल हिरानी एवं टीम और आप सभी के सहयोग से ही पूर्ण हुआ है। इस प्रस्तुति के दौरान किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में भूल हुई हो तो क्षमा करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद।